कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में मंडला जिले की अंजनिया ब्लॉक कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष राम भजन पटेल ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही कार्यवाही को भाजपा की सोची समझी साजिश बताया। रेल रोके, पत्थरबाजी किए, उन लोगों को 1 साल की सजा हुई और राहुल गांधी ने केवल जो अपराधी से उनका भंडाफोड़ किया और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि हमारे शासकीय जो राष्ट्रीय सरकार है, भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके जो परम मित्र हैं, उनके खिलाफ 2-4 शब्द जो बोल दिए, वो इतना बड़ा अपराध हो गया कि जो उसकी अधिकतम सज़ा थी वो इनको दी गई, क्योंकि 2 साल तक की सज़ा में संसद सदस्यता से उनको निकाला जा सकता है। इसलिए जानबूझ करके ऐसी सज़ा दी गई जिससे कि उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाए और जो संसद में जा कर के और मोदी और नहीं अभी जो है अडानी जी को भंडाफोड़ कर रहे थे अपने राहुल गांधी, तो वो वहाँ से हट जाए तो कोई उनके खिलाफ बोलने वाला ना रहे। इसलिए जानबूझ करके अधिकतम सज़ा दी गई जिससे कि उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाए और 24 घंटे के अंदर उनको, जबकि 1 महीने का उनको समय दिया गया था, 30 दिन का अपील करने के लिए, लेकिन उसके पहले वो उनकी सदस्यता समाप्त करके और अब मकान भी खाली करवाने के लिए उनको वो हो गया है, नोटिस मिल चुका है। तो आज देश का जितना भी कांग्रेसी है वो सब अपना घर देने को तैयार है। राहुल गांधी, जिनके पूर्वजों ने आनंद भवन जैसे करोड़ों का जो मकान अपने देश के नाम कर दिया, उसके लिए पूरा देश अपना घर देने के लिए तैयार। आज एक महिला जो है वो 3 मंजिला मकान रजिस्टर कर दी, रजिस्ट्री द्वारा अपने राहुल जी के नाम कर दी। तो इस तरह उनको लोग दिल से चाहते हैं और बीजेपी वाले कितना भी प्रयास करें उनकी छवि बिगाड़ने की, लेकिन जितना वो कोशिश करेंगे उतनी उनकी छवि बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्मानित साथियों, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों एवं पत्रकार बंधुओं, जिस तरह से देश की, भारत की भाजपा सरकार जो है, केंद्र की सरकार, षड्यंत्र पूर्वक श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की, इसका कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते हैं। जैसा कि पहले राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद किया गया। इसके बाद उनको जो है, जब राहुल गांधी जी ने बोला कि हम संसद से सड़क से संसद तक इस बात को उठाएंगे, फिर षड्यंत्र पूर्वक उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। एक ऐसी सज़ा पे, जिस सच बात बोलने पे, मतलब जो भाजपा सरकार है वो सच को दबाने का काम कर रही है, लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है। और राहुल गांधी जी ने सिर्फ यही बोला था कि जितने चोर हैं सब मोदी क्यों हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं, उन्होंने कहा कि जो चोरों की लिस्ट आ रही है, चोरों के जो नाम है वो मोदी ही क्यों हैं। तो ये कोई ऐसा सार्वजनिक, मतलब सभी लोगों के लिए उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नाम लेकर के बोला। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी और अडानी, जो इनके कारपोरेट मित्र कहे जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के, उनके पास 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, इस बात का संसद में उन्होंने सवाल उठाया था। इतनी सी बात उनको चुभ गई और इसलिए षड्यंत्र पूर्वक उनकी सदस्यता समाप्त की गई। सारा देश जानता है उनकी किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक सदस्यता समाप्त की गई है। इसका हम भारी पुरजोर हम विरोध करते हैं और
हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और जो आंदोलन करेगी और उनकी सदस्यता वापस करने की हम मांग करते हैं। उनको बहाल किया जाए उनकी सदस्यता को, और इस तरह से सारा विपक्ष उनका साथ दे रहा है राहुल जी का, कि जो शासन जो है भाजपा की केंद्र सरकार जो है जिस तरह से विपक्ष मुक्त भारत चाहती है, इसका सारा विपक्ष जो है विपक्ष मुक्त भारत जो चाहती है, लोकतंत्र का ये विरोध है और लोकतंत्र का हत्या है। तो सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एक हैं और इस मुद्दे को लेकर के और विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सही बात है, जिसको पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने करना चाहा। इसके लिए उनके सदस्यता की, और इसके लिए जो है हम उसका बहुत विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, जिलावासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पीएम मोदी जी अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के अडानी के बारे में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में अडानी महाघोटाले पर 2 सवाल पूछे। पहला सवाल यह था, क्या अडानी की सेल कंपनी में रुपया 20,000 करोड़ या $3 मिलियन है? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकते, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहाँ से आया? किसका काला धन है? ये किसकी सेल कंपनी है? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम करती हैं। कोई क्यों नहीं जानता यह किसका पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछता कि यह चीनी नागरिक कौन है? यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल यह था, प्रधानमंत्री जी का अडवाणी के साथ क्या रिश्ता है? उन्होंने श्री अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक, भारत का जो स्टेट बैंक है, के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अडानी की तस्वीरें, जिन्होंने कथित तौर पर $1 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, के बारे में दस्तावेज दिए। यह सबूत के साथ सवालों का दूसरा सेट था। अडानी के घोटाले पर संसद में श्री राहुल गांधी जी भाषण के लिए 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा फिर से शुरू होता है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और श्री राहुल गांधी के भाषण लगभग पूरी तरह से संसद से रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संसद के बजट सत्र में चल रहे दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार बड़ा सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित करती है। और मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।